नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, हवाएं रहेंगी तेज, नहीं बढ़ेगा पॉल्यूशन लेवल। राजधानी दिल्ली में हवाओं की गति अभी तेज बनी हुई है। यह 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसलिए प्रदूषण भी 350 से नीचे बना हुआ है। अभी भी सावधानी बरतने की सलाह लोगों को दी जा रही है। मैं बता दें कि 300 से ऊपर AQI होने पर भी हवा को स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह माना जाता है। मैं केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का AQI 314 रहा। मुख्य प्रदूषक PM 2.5 रहा। फरीदाबाद में यह 203, गाजियाबाद में 309, ग्रेटर नोएडा में 302, गुरुग्राम में 278 और नोएडा में 330 रहा। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदूषण का स्तर 9 से 11 दिसंबर तक बेहद खराब रहेगा। निगम बोध घाट के पास स्काई वॉक जाम से दिल्ली वालों को मिलेगी बड़ी राहत। कश्मीरी गेट स्थित निगम बोध घाट के पास रिंग रोड बाईपास, रिंग रोड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग जंक्शन पर स्काई वॉक बनाया जाएगा। इससे रोजाना पैदल रोड पार करने वाले हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। बता दें कि स्काई वॉक निर्माण पर PWD करीब 4 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करेगी। इसमें से 44,66,000 रुपए इलेक्ट्रिक वर्क पर खर्च किए जाएंगे। बता दें कि स्काई वॉक बनाने के लिए 6 महीने की डेडलाइन तय की गई है। वहीं PWD के अफसरों के अनुसार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिन पहले सर्वे किया था। रिपोर्ट में बताया था कि मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर के पास पैदल रोड पार करने वालों की संख्या काफी अधिक है। यहां लोग कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से निगम बोध घाट आते हैं और पैदल रोड क्रॉस करते हैं। इसके अलावा पास में ही हनुमान मंदिर है, जहां हर समय लोग आते जाते हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में बन सकता है नया रिकॉर्ड, MCD का खजाना हो जाएगा फुल। MCD का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी का नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। साल 2022-23 में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने 2400 करोड़ से अधिक की रिकवरी की थी। नवंबर 2025 तक MCD 2410 करोड़ रुपए की रिकवरी तो कर चुका है, जबकि अभी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 खत्म होने में लगभग 4 महीने बाकी है। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस बार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी का टारगेट 3200 करोड़ है। इसलिए इस बार विभाग प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकता है। दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास नहीं लगेगा जाम, PWD के नए प्लान से हजारों लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास अब जाम नहीं लगेगा। PWD ने इसके लिए एक योजना बनाई है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत मंदिर के आसपास के क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए नए रास्ते और पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को काफी सुविधा होगी। ऐसे में मंदिर के पास रिंग रोड पर स्काई वॉक बनेगा। अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो मंदिर के पास जमुना बाजार रोड पर भी फुट ओवर ब्रिज बन सकेगा। वहीं छाता रेल लाल बत्ती को बैक टू बैक यूटर्न से सिग्नल फ्री किया जाएगा, क्योंकि लाल किला कश्मीरी गेट के बीच छाता रेल लाल बत्ती पर लगने वाले जाम से यमुना बाजार रोड पर हनुमान मंदिर तक यातायात प्रभावित होता है। NDMC ने 7 प्रमुख भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाने की परियोजना को दी मंजूरी, ब्रेल साइन और व्हील चेयर सुविधा शामिल। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शहर के 7 प्रमुख भवनों को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में ब्रेल साइनेज, व्हील चेयर पहुंच और अन्य सहायक सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। इस पहल का उद्देश्य NDMC क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों की पहुंच को बढ़ाना है। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की बदली गई तारीख, अब 10 जनवरी को होगा आयोजन। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है। अब यह अदालत 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पहले यह 13 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अब नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। यह लोक अदालत दिल्ली में लंबित मामलों के निपटारे में मदद करेगी। बता दें कि दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने राजधानी में होने वाली अगली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी है। यह लोक अदालत पहले 13 दिसंबर 2025 को होनी थी, लेकिन अब यह 10 जनवरी 2026 को होगी। अगली पीढ़ी की ऑटोमेटेड मेट्रो को मिलेगी नई रफ्तार, DMRC IIT हैदराबाद ने किया बड़ा करार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और IIT हैदराबाद ने ऑटोमेटेड मेट्रो प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण करार किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का विकास करना और मेट्रो संचालन को अधिक कुशल बनाना है। यह सहयोग अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। यह समझौते से मेट्रो प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में 10 दिसंबर को फिर बनेगी दिवाली, CM रेखा गुप्ता होंगी शामिल, उत्सव जैसा होगा माहौल, क्या है कारण। दिल्ली में 10 दिसंबर को फिर से दिवाली मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस दीपोत्सव में भाग लेंगे। यह उत्सव विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे शहर में उत्सव का माहौल बनेगा।
दिल्ली में गोवा जैसे हादसे का इंतजार बिना फायर एनओसी चल रहे 3000 क्लब बार। गुरुग्राम नोएडा का भी यही हाल। दिल्ली में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए 3000 से अधिक बार क्लब बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। निगम नियमों के अनुसार 90 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने बार क्लब के लिए फायर एनओसी अनिवार्य है, लेकिन केवल 38 के पास ही यह एनओसी है। बार संचालक लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने पर भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। बता दें कि नया नियम कहता है कि 90 वर्ग मीटर या इससे अधिक एरिया में बनी सभी इमारतों में चलने वाले बार क्लब को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है, लेकिन राजधानी के केवल 38 बार क्लब के पास से अग्निशमन विभाग का एनओसी प्राप्त है। जानकारों की माने तो लाइसेंस की आधी शर्तों का भी बार संचालक पालन नहीं कर पाते हैं। इनका धंधा स्थानीय थाना पुलिस, दमकल विभाग, आबकारी विभाग, नगर निगम व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की मेहरबानी से फल फूल रहा है। डीटीसी कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से चरमराई परिवहन व्यवस्था। ड्राइवर की हत्या के बाद गुस्से में कर्मी। दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से सोमवार सुबह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। रोहिणी में डीटीसी ड्राइवर के साथ मारपीट और मौत के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिससे सड़कों पर बसों की संख्या कम हो गई। नई दिल्ली, दरियागंज, शाहदारा जैसे रूटों पर बस सेवाएं ठप रही, जिससे ऑफिस और कॉलेज जाने वालों को परेशानी हुई। सुबह 10 बजे के बाद बसें डिपो से निकलनी शुरू हुई। डीयू की डबल डिग्री नीति में महत्वपूर्ण बदलाव। रेगुलर के साथ पार्ट टाइम कोर्स में भी डिग्री ले सकते हैं छात्र। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दोहरी डिग्री नीति में बदलाव किया है, जिससे छात्र अब फुल टाइम डिग्री के साथ पार्ट टाइम डिग्री भी हासिल कर सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत छात्र 3 वर्ष से पार्ट टाइम LLM और MA जैसे कोर्स से कर सकेंगे, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। दोनों पाठ्यक्रमों के लिए उपस्थिति और परीक्षा संबंधी नियम अलग अलग होंगे। यह बदलाव उन छात्रों के लिए खासतौर पर उपयोगी साबित तो होने वाला है जो एक ही साथ 2 अलग अलग विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु पहले डिस्टेंस लर्निंग तक ही सीमित थी। 90 दिन से पहले भी अकाउंट को एनपीए घोषित कर सकता है बैंक। कैनरा बैंक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैनरा बैंक की याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि अनियमितताओं के आधार पर किसी अकाउंट को 90 दिन से पहले एनपीए घोषित करना समय से पूर्व नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा से अधिक है तो बैंक एनपीए घोषित कर सकते हैं। अदालत ने कैनरा बैंक की अपील पर यह निर्देश दिया, जिसमें बैंक ने 31 मार्च 2013 को अनिवार्य अवधि के बाद खातों को एनपीए घोषित किया था। दिल्ली में संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षकों को बड़ी राहत। सरकार से पहली बार मिला मातृत्व अवकाश का अधिकार। दिल्ली में शिक्षा विभाग के तहत समग्र शिक्षा योजना के तहत संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। समग्र शिक्षा दिल्ली ने महिला एसटीसी शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया, जिसके तहत उन्हें अधिकतम 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। यह लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत दिया जाएगा, जिसमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अवकाश के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें कि यह फैसला मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया। अब महिला एसटीसी शिक्षकों को अधिकतम 26 सप्ताह यानी कि 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसमें गर्भावस्था से पहले अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश शामिल होगा। यह नया विज्ञान कब आया? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के AQI तापमान वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के AQI तापमान है मैं टिप्पणी पर कड़ी आलोचना की है। केजरीवाल ने पूछा कि नया विज्ञान कब आया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके उत्तराधिकारी ने स्वीकार किया है कि रीडिंग को कम रखने के लिए AQI मॉनिटर पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पहली बात मुख्यमंत्री जी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि जहां जहां AQI मॉनिटर लगे वहीं पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि दिल्ली के लोगों तक प्रदूषण का सच ना पहुंच पाए, यानी आंकड़ों को छुपाकर हवा साफ दिखाने का खेल चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 14 लोग नामजद, संपत्ति भी जब्त। ईडी की दिल्ली जोनल ऑफिस ने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, उस समय के सीईओ उदित प्रकाश राय, डीजेबी के पूर्व मेंबर अजय गुप्ता, पूर्व चीफ इंजीनियर सतीश चंद्र वशिष्ठ और कई निजी लोगों व कंपनियों के नाम शामिल हैं। यह मामला डीजेबी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 4 टेंडरों
में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बता दें कि ईडी ने यह जांच दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में आरोप था कि यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने डीजेबी से जुड़े 10 स्टेप्स की अपग्रेडेशन परियोजनाओं में बड़ा घोटाला किया है। यह प्रोजेक्ट पांपाकला, निठोली, नजफगढ़, किशोपुर, कोरोनेशन, पिल्लर, नरेला, रोहिणी और कोंडली में चल रहे थे। बहू का रहने का अधिकार असीमित नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को ससुराल खाली करने के दिए आदेश। किया है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला के शेयर्ड हाउस होल्ड के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह अधिकार सुरक्षा से जुड़ा है, न कि ससुराल की संपत्ति पर मालिकाना हक या अनिश्चित समय तक वहां रहने का लाइसेंस। खासतौर पर तब जब बेटी बहू की मौजूदगी से बुजुर्ग सास ससुर को मानसिक और शारीरिक नुकसान हो रहा हो। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि महिला के रहने के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक माता पिता के शांतिपूर्ण जीवन और संपत्ति के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से नहीं होगा हादसा, एनएचएआई ने किए ये खास इंतजाम। ये ठंड में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे में कई बार गाड़ियां नजर नहीं आती और सड़क हादसे हो जाते हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लोगों को अलर्ट करने का फैसला किया। प्राधिकरण की ओर से अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाकर कोहरे और विजिबिलिटी से जुड़ी जानकारी दिखानी शुरू की है, ताकि इससे ड्राइवर समय रहते सतर्क हो जाएंगे। इसके साथ ही एनएचएआई ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के अभियान को भी तेज कर दिया। मैं एक्सप्रेसवे की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के पास से ड्राइवरों पर भी रिफ्लेक्टर टेप चिपकाए जा रहे हैं, जिससे रात और कोहरे के दौरान वाहन चालकों को रास्ता साफ नजर आए और वह अलर्ट हो जाए। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अलग अलग टीमों को पेट्रोलिंग पर लगाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछालने वाले वकील को चप्पल से पीटा, राकेश किशोर लगाते रहे सनातन का जयकारा। जब तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बीआर गवई पर जूता उछालने के आरोपी वकील राकेश किशोर पर हमले का वीडियो सामने आया। वहीं कड़कट डुम्मा कोर्ट परिसर में राकेश किशोर पर एक दूसरे वकील ने चप्पल से हमला कर दिया। एमसीडी दे चुकी नोटिस पर गोवा में हादसे के बाद दिल्ली के रोमियो लैंड पर अब जांच की तलवार। जब पिछले दिसंबर में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी ने सिविल लाइन से अलीपुर स्थित इस प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में इसकी अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर आपत्ति जताई गई थी, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया था। नोएडा में अवैध निर्माण का होगा डेटा, ऑनलाइन पोर्टल पर डाले जाएंगे भूमि माफियाओं के नाम। जब अवैध निर्माण को लेकर नोएडा प्राधिकरण अलग अलग स्तर पर डेटा तैयार कर रहे हैं, जिसे ऑनलाइन किया जाएगा। आने वाले समय में जो भूमि माफिया घोषित होंगे उनके नाम भी प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। सीपू दलजोत और शेरी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वालों की हुई पहचान, लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन। जो कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे में हुई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस गोलीबारी में शामिल 2 शूटरों की पहचान कर ली है। इन दोनों की पहचान शेरी उर्फ गुरजोत और दलजोत रहेल के रूप में हुई है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने हाल ही में इस गोलीबारी के मास्टरमाइंड बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक अब सेखों से पूछताछ के बाद ही पुलिस को बड़ी लीड मिली है। बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सेखों ने कैफे पर फायरिंग करने के लिए दोनों शूटरों को हथियार और गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। कपिल शर्मा के कैफे पर कुल 3 बार हमला किया गया। पहली बार 10 जुलाई, फिर 7 अगस्त और तीसरी बार 16 अक्टूबर को गोलियां चलाई गई। दिल्ली को डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए करना होगा इंतजार, अब अगले साल शुरू होंगी। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देने वाले भजनपुरा, आजादपुर और तुगलकाबाद एरो सिटी के 3 डबल डेकर फ्लाईओवर अब इस साल नहीं खुलेंगे, जिनकी नई समय सीमा मार्च 2026 रखी गई है। बता दें कि मजलिस पार्क मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर पर भजनपुरा से यमुना बिहार के बीच 1.4 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। यह फ्लाईओवर भजनपुरा की लाल बत्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, पेड़ काटने की मंजूरी मिल गई है और अब तेजी से निर्माण चल रहा है। फिर भी इसे मार्च 2026 तक ही खोला जा सकेगा। सोनिया गांधी को बर्थडे पर मिल गया कोर्ट का नोटिस, भारतीय नागरिक से पहले वोटर बनाने का आरोप।
जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज 79 साल की हो गई। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बर्थडे वाले दिन ही सोनिया गांधी को नोटिस भेज दिया। उन पर भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आरोप है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया था। एमबीए पास फिर भी नहीं मिली नौकरी तो बन गया अपराधी, अब फंसा द्वारका पुलिस के जाल में। चोरी की स्कूटी और 7 मोबाइल बरामद। दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने एक हैरान करने वाला मामला सुलझाया। यहां पुलिस ने एक ऐसे स्नेचर को गिरफ्तार किया जो एमबीए पास है और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद भी अपराध की राह पर चल पड़ा। युवक नौकरी न मिलने के कारण नशे की लत और गलत संगत में पड़ गया। साथ ही वह स्कूटी पर सवार होकर ताबड़तोड़ मोबाइल स्नेचिंग करने लगा। बता दें कि पुलिस ने उसे धर दबोचा तो उसके पास से 7 स्नेच किए गए मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। द्वारका दक्षिण थाना पुलिस की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। हाल के दिनों में द्वारका क्षेत्र में स्कूटी सवार स्नेचरों की कई वारदातें सामने आई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक समर्पित टीम गठित की। टीम ने 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की और मुखबिरों को सक्रिय किया। दिल्ली वालों, नाइट क्लब जाना छोड़ दो, आग या भगदड़ में नहीं मिलेगा बचने का मौका। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जब गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के कारण 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली के भी युवाओं में होटल्स और नाइट क्लब का कल्चर काफी ज्यादा है। हालांकि बेहद कम लोग यह जानते हैं कि राजधानी में इन पार्टी एनिमल्स की जान पर पल खतरे में है। एक छोटी सी चूक भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। यह बात दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े से सामने आई। राजधानी के 90% से अधिक होटलों के पास वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। डीएफएस के अनुसार दिल्ली में केवल 52 होटलों के पास ही वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है। वहीं क्लबों की बात करें तो सिर्फ 38 क्लब सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। यह दिखाता है कि नियमों की कितनी बड़ी अनदेखी की जा रही है। यह सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ है। दिल्ली में 3800 से ज्यादा होटल हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक बार, क्लब और रेस्ट्रो बार लाइसेंस प्राप्त श्रेणी में आते हैं, जबकि विशिष्ट नाइट क्लबों की संख्या लगभग 165 से 170 के बीच बताई जाती है। डीजीसीए ने इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5% की कटौती की। जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि उसने 1 दिसंबर 2025 से बड़े पैमाने पर फ्लाइट में रुकावटों के बाद इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5% की कटौती की है। इस बारे में ऑर्डर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मंगलवार को जारी किया। बयान के मुताबिक सभी सेक्टर, खासकर हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में कटौती की गई है। इस सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं, दिल्ली में मजदूरों के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जारी किए ड्राफ्ट नियम में बड़ा बदलाव किया। नए नियमों में किसी भी मजदूर को सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। नियमों में काम के घंटे और ओवर टाइम को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की बात कही है। साल में एक तिमाही में अधिकतम 144 घंटे तक की ओवर टाइम की अनुमति होगी। साथ ही 15 से 30 मिनट के ओवर टाइम को 30 मिनट माना जाएगा, जबकि 30 मिनट से ज्यादा होने पर 1 घंटा गिना जाएगा। डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल को पूरी तरह लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी दिल्ली। जो ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम अब दिल्ली सरकार में पूर्णतः सक्रिय कर दिया गया और दिल्ली संभवतः देश की पहली राज्य विधानसभा है जिसने इतने वास्तविक समय वाले ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल को लागू किया। यह बात विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में कही। बता दें कि गुप्ता ने कहा कि ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने का मकसद पारदर्शिता तथा जवाबदेह ऑडिट फॉलो अप करना है। उन्होंने पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों की समीक्षा करते हुए चिंता व्यक्त की कि विभिन्न विभागों द्वारा 142 ऑडिट पैराग्राफ अपलोड किए गए थे, जबकि केवल 30 एक्शन टेकन नोट्स प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी लंबित स्थिति उचित नहीं है और सार्वजनिक लेखा समिति को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए समयबद्ध एवं पूर्ण प्रतिक्रिया अनिवार्य है। दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाई ओवर पर हुई 36 लाख की लूट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। ऐसी हुई घटना
जो उत्तर पश्चिम दिल्ली में 36 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10,40,000 रुपए नगद, 1 कार, 2 फोन, पीड़ित की स्कूटी और अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। मैं डीसीपी भीषम सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान नितेश, मोहम्मद, इरफान, अमन, मनीष उर्फ डॉन, प्रिंस उर्फ आवारा और अरशद के रूप में हुई है। इसने से कई आरोपी पहले भी हत्या, स्नैचिंग, वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में शामिल रह चुके हैं। इस चैतन्यानंद सरस्वती पर एक और केस 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने के नए मामले में 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मैं चैतन्यानंद सरस्वती छात्रों से अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायिक हिरासत में था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती पर पहले से दर्ज मामलों के अलावा फर्जी राजनयिक नंबर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस हिरासत की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने 29 नंबर को 3 सह आरोपियों को जमानत दे दी थी। इस मामले में 27 नंबर को कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने 1077 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें 43 गवाह बनाए गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।